सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिल्ली के द्वारका में। और आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की भी शुरुआत, ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर एक ऐसी जगह जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी, बड़े आयोजन यहां पर किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। हाथ हिलाकर अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसी साल जिस तरह से घोषणा की गई थी, विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। बेहद महत्वाकांक्षी योजना, न सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बल्कि व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि एक ऐसा तबका, एक ऐसा वर्ग जिससे परंपरागत तौर पर काम करने वाले कारीगरों को सम्मान देने और संबल देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए ही आज एक विशेष योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, डेली स्टाइपेंड की व्यवस्था है। इसके अलावा विशेष टूल किट भी दी जाएगी जो उनकी अपनी विधा से, उनके काम कारोबार से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन आज के इस खास मौके पर दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को विस्तार से उन्हें जानकारी दी जा रही है किस तरह की व्यवस्था यहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में और भारत मंडपम के बाद कुछ उसी तरह के एक और कन्वेंशन सेंटर का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिया है। आज दिल्ली के द्वारका में बना यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दुनिया का यह अनूठा कन्वेंशन सेंटर है। जिस तरह की अत्याधुनिक यहां पर सुविधाएं हैं, बड़े आयोजन यहां पर किए जा सकेंगे। G20 के वक्त जिस तरह से भारत मंडपम पूरी दुनिया की नजरों में बना रहा, जिस तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस एक ऐसा सेंटर यशोभूमि भी बनाया गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। और यह संयोग कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती भी। ऐसे में जिस योजना की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से की थी, आज से उसकी भी शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का आज तोहफा अपने जन्मदिन पर देश को दिया जाएगा। और दरअसल ये तोहफा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे आने वाले कई सालों तक ये भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा और एक नई इबारत लिखता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको बताएं, मेरे पीछे जो आप ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। और अगर जूम करके दिखा पाएं और वहां देखें आप कि किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम के जरिए उनके स्वागत की तैयारी भी है यहाँ पर। और स्वागत की तैयारी हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी G20 में जिस तरीके से भारत मंडपम में हमने भारत के गौरव का यशोगान होते पूरी दुनिया भर में देखा था, इस यशोभूमि में भी इसी तरह का यशोगान दुनिया भर में होने की न सिर्फ उम्मीद जताई जा रही है बल्कि विश्वास जताया जा रहा है। और वो इसलिए जताया जा रहा है जहां एक तरफ भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द चैंपियन कह के बुलाया जाता है और द बॉस कह के बुलाया जाता है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब इस भारत भूमि का यशोगान दुनिया भर में हो रहा है, तो जाहिर है कि ये जो यशोभूमि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये भी एक नई इबारत लिखेगी। और इसलिए लिखेगी क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन किए जाएंगे। यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, उनके प्रतिनिधि पहुंचेंगे, यहाँ पर मीटिंग्स होंगी, कूटनीतिक बातचीत होगी, यहाँ पर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, दो देशों के बीच में जो खटास है उस पर बातचीत होगी, यहाँ पर ट्रेड एंड टूरिज्म को लेकर बातचीत होगी, यहाँ पर टेररिज्म को लेकर भी बातचीत होगी, यहाँ पर किस तरीके से रिश्तों को और मधुर बनाया जाए,
आए देशों के, उन पर बातचीत होगी। यहाँ पर मानव जाति के उत्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। न सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पर जब उपलब्धि होगी तो उत्सव मनाए जाएंगे, और जब कोई परेशानी होगी तो उस पर चिंतन मनन मंथन किया जाएगा। तस्वीरें ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बड़ा विशाल आप यशोभूमि देख रहे हैं। और आपको बताएं, यहाँ पर एक विशाल ऑडिटोरियम है, हाईटेक फैसिलिटी से लैस है ये, और हाईटेक फैसिलिटी के से लैस होने के बावजूद यहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी और भी बनाई जानी है, क्योंकि पहला ये चरण है जो कि पूरा होगा, जिसको देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। और सीधा लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रवि की ओर। रवि, अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां पर है, क्या उम्मीद करें, क्या बड़ा संदेश अपने जन्मदिन पर वो जनता को देंगे इस बड़ी सौगात के अलावा? देखिए, क्योंकि संदेश के पहले ही उन्होंने एक बड़ा संदेश तो दे दिया है, और वो संदेश उपहार के तौर पर दिया है। उपहार इसलिए क्योंकि मेट्रो का एक्सटेंशन हुआ, 25 सेक्टर तक लोग आसानी से आ सकते हैं, और जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतरीन होता है तो उस एरिया का, उस इलाके का विकास भी होता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन और उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा आज का योगदान केंद्र सरकार की तरफ से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भव्य तरीके से यशोभूमि, इसका जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री उसके लिए आए हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद में उनकी स्पीच भी होगी। और प्रधानमंत्री इसके दौरान वो संदेश देंगे अपने जन्मदिन के दिन, क्योंकि 2 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेशन भी होता है। आज यानी कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इस दौरान तमाम केंद्र सरकार के कार्यक्रम होते हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद में उनकी स्पीच भी होगी।